हेलो फ्रेंड्स, आज अपने चैप्टर नंबर 2 संबंध एंड फलन के अपने ने एक्सरसाइज के थियरी के मैंने आगे के 2 लेक्चर कंप्लीट किए, आप देख लोगे। आज अपने प्रश्नावली 2.1 का अभ्यास करेंगे, जिसका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 1/3, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्रमित युग्म की जोड़ है। मैंने इसका पहले ही स्टार्टिंग में कि यदि a कोमा बी इक्वल टू सी कोमा डी है तो देर इम्प्लाइज इसको क्या लिख सकते हैं आप, a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी लिख सकते हैं। एक क्रमित युग्म में पेयर है। तो देखिए यहाँ पर, तो मैं x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 लिख सकता हूँ और y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। फिर इसका आगे यहाँ पे मेरे को सिंप्लीफिकेशन करने पे, इसका सिंप्लीफिकेशन करके x बाई इसको वहाँ पे ले, इसको वहाँ पे ले जाओ तो 5/3 माइनस 1 होगा। सिंप्लीफाई करने पे इसका 5/3 माइनस 3 એટલે કે 2/3 यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका आंसर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इसी तरह इसका सिंप्लीफाई करने पर मेरे को आंसर क्या मिलेगा 1 कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखेंगे इसका। यदि सामुच्चय A में प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि सामुच्चय A में 3 अवयव है, सामुच्चय A में कितने अवयव दिए गए हुए हैं 3, मीन्स n ऑफ A इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 3। सामुच्चय B में तो देखिए, तो n ऑफ B इज इक्वल टू क्या दिया, कितने अवयव है 3, तो n ऑफ B बराबर कितना होगा 3। तो n ऑफ A क्रॉस B के अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस सूत्र याद ही होगा कि n ऑफ A क्रॉस B बराबर n ऑफ A इंटू n ऑफ B। तो मीन्स n ऑफ A क्रॉस B बराबर फॉर्मूला क्या है अपनी, n ऑफ A इंटू n ऑफ B। तो n ऑफ A कितना है यहाँ पे 3 और n ऑफ B 3, तो 3 इंटू 3 9। तो मीन्स n ऑफ A क्रॉस B के अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी 9। इसके बाद अपने प्रश्न नंबर 3 का अभ्यास करेंगे। यदि G बराबर सामुच्चय के दिए 7 8 तथा H बराबर सामुच्चय में 5 4 2, तो G क्रॉस H तथा H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, पहले तो G क्रॉस H, तो मीन्स इसमें G के पहले घटक का H के सभी घटकों के साथ गुणक करोगे, तो मीन्स G का पहला घटक के सभी, तो G के लिए 7,5 लिखोगे सर, 7,4 7,2 लिखोगे। G के पहले घटक के H के सभी घटकों के साथ गुणा कर, उसके बाद G के दूसरे घटक का H के सभी घटकों के साथ मीन्स 8,5 8,4 8,2 लिखोगे। ये आपने क्या ज्ञात किया G क्रॉस H। उसी के तरह उसके बाद आप क्या करोगे, ज्ञात करोगे H क्रॉस G। और एक चीज़ याद करोगे, G क्रॉस H इज इक्वल टू H क्रॉस G, ये होगा नहीं, क्या होगा डज नॉट इक्वल टू। तो H के कौन से पहले घटक का मतलब 5 का G के दोनों घटकों के साथ गुणक करोगे तो क्या आएगा 5 7 5 2 4 7। उसी तरह दूसरे फिर 4 का 4 7 4 2, फिर दूसरे का 2 7 2 7 2 7 2 8। और एक चीज़ याद रखना, G क्रॉस H डज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G, ये दोनों समान होंगे नहीं। उसके बाद अपने प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखें। अब यहाँ पे देखिए, पहला कि यदि P बराबर आपको सामुच्चय में दिया हुआ है M, N और Q बराबर N, Q, तो P क्रॉस Q देखो क्या होगा, P क्रॉस Q आपके P के सभी घटक
पी के पहले घटक का क्यू के सभी घटकों के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा एम क्रॉस एन एम एम और फिर एन कोमा एन एन क्रॉस एम, ये होगा इसका आंसर। और आपको तो यहाँ पे क्या दिया था, मीन्स ये तो कथन कैसा हो जाएगा, ये कैसा होगा यहाँ पे असत्य। उसी तरह सेकंड में देखिए कि ए और बी कैसे अरिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म है, तो एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार से x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू वाई, x बिलोंग्स टू और y बिलोंग्स टू नहीं। हाँ, तो ये क्या होगा राइट, क्यों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या होगा राइट। अब यहाँ पे देखिए कि a बराबर 1 2 समुच्चय में b बराबर 3 4, तो a b तो b कोमा 5 इंटर, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 5। तो इसका देखिए जैसे आप ज्ञात करेंगे कि पहले b इंटरसेक्शन 5 ज्ञात करो, तो b इंटरसेक्शन 5 मीन्स क्या होगा, ये तो हमेशा 5 होगा। अब इसका a क्रॉस इंटरसेक्शन 5 करोगे तो आंसर तो आपको क्या मिलेगा ऑलवेज 5। कंप्लीट। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए आगे कि यदि a बराबर -1 कोमा 1, तो a क्रॉस a मीन्स आपको ये क्या यहाँ पे आपको a क्रॉस मीन्स इट मीन्स a क्यूब होगा, तो आपको a क्रॉस a ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखोगे कि a क्रॉस a पहले मल्टीप्लाई करोगे, a क्रॉस a का जो आंसर आएगा फिर उसको आप a से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस इसके पहले घटक का इससे दोनों के साथ गुणा का, तो -1 कोमा -1 कोमा 1, फिर इसका 1 का इन दोनों के साथ, तो ये घटक मिलेगा, तो ये 4 आए। अब इसका a से मल्टीप्लाई, तो मीन्स -1 फिर -1 इसी तरह इनका ये गुणाकार करोगे इसके साथ, तो आपको ये आंसर मिलेगा। जब भी आपको ऐसे दिए तो आप पहले a क्रॉस a ज्ञात करोगे, a क्रॉस a का जो आंसर आ गया उसके बाद फिर आप उसका a से फिर से मल्टीप्लाई करोगे। कंप्लीट यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6, यदि a क्रॉस b बराबर a क्रॉस b बराबर ये दिया हुआ, तो a तथा b ज्ञात करते, तो a देखना, तो a क्या होगा, a सभी घटकों का समूह होगा, तो a में कौन से घटक आएंगे और सामुच्चय में कोई भी घटक रिमूव नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए a लगे सभी पहले प्रथम घटक, तो इसमें तो क्या आएगा a कोमा b आएगा। उसी तरह b में क्या आएगा चेक करिए, x हुआ तो ये क्या होगा x कोमा y, क्यों a कहाँ से मिलेगा, सभी प्रथम घटक, और b क्या होगा सभी दूसरे घटक होंगे y के, क्योंकि a कहाँ से बिलोंग कर a आपको आगे करवाया गया है ना पहले के, जैसे कि x कहाँ से बिलोंग करता है हमेशा a और y बिलोंग्स टू b, डेफिनेशन में आपको लिखा है ये a + b की। ओके, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, मान लीजिए कि सामुच्चय ए में दिए गए हैं 1 2, सामुच्चय बी में 1 2 3 4, सामुच्चय सी में 5 6 और डी बराबर सामुच्चय में 5 6 7 8। तो नीचे के परिणाम सत्यापित कीजिए। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करो, तो बी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, दोनों में है वही घटक, तो बी और सी में दोनों में वैसे घटक है एक भी नहीं। यहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या आएगा 5, कि दोनों में कुछ भी सामान्य घटक नहीं है। अब उसका ए से मल्टीप्लाई करोगे, अब उसका आप क्या करोगे ए से मल्टीप्लाई, तो मीन्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन का करोगे तो क्या होगा ए क्रॉस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। कंप्लीट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह ए क्रॉस बी करिए, तो मीन्स ए के पहले घटक का बी के सभी घटकों के साथ गुणक किया तो क्या 1 1 1 2 1 3 1 4। उसी तरह बी के दूसरे ए के दूसरे घटक का बी के सभी घटक, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 आएंगे। उसी तरह आप क्या ज्ञात कर रहे हो, ए क्रॉस सी ज्ञात करोगे, ये ज्ञात किया। तब उसके बाद देखिए ए क्रॉस सी में, उसके बाद ए क्रॉस बी
और ए क्रॉस सी देखें तो उसमें कोई भी घटक आपको सामान्य मिलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5 आएगा। तो मीन्स समीकरण 1 और 2 पर से समीकरण 1 और 3 से क्या सत्यापित हो जाएगा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब उसका दूसरा परिणाम देखिए कि बी क्रॉस डी ज्ञात करो। बी क्रॉस डी आपने ज्ञात करा, तब क्या बोला कि ए क्रॉस बी क्रॉस डी आपने ज्ञात किया, तो अब इसमें क्या आपको बोला कि ए क्रॉस सी इज ए उप समुच्चय ऑफ बी क्रॉस डी। मीन्स ए क्रॉस सी के सभी घटक और बी क्रॉस डी में है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 5 देखोगे तो जैसे बी क्रॉस डी का याद किया तो 1 5 है, 1 6 वो 1 6 भी है, 2 5 भी है, मीन्स 2 6 2 6 भी है। तो मीन्स ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी हो जाएगा, क्योंकि एक उप समुच्चय हो जाएगा क्योंकि ए के सभी घटक ए क्रॉस सी के सभी घटक बी क्रॉस डी में है। तो मीन्स ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी का क्या हो जाएगा उप समुच्चय, क्योंकि ए क्रॉस सी के सभी घटक बी क्रॉस डी में दिए हुए हैं। अब उसी तरह प्रश्न नंबर 8 देखेंगे अपने इसका। प्रश्न नंबर 8, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 और b बराबर 3 4 है, तो a क्रॉस b लिखिए, a क्रॉस b लिखना है और a क्रॉस b के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बताइए। तो इसमें देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल a એટલે नंबर ऑफ a मीन्स n ऑफ a क्रॉस b में कितने उपगण होंगे। तो n ऑफ a क्रॉस b के पहले n ऑफ a क्रॉस b में उपकरणों की संख्या कितने 2n होगी। तो देखिए तो n ऑफ a कितना होगा 2, n ऑफ b कितना होगा वो भी 2। तो मीन्स n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा n ऑफ a इंटू n ऑफ b। तो 2 क्रॉस 2 तो क्या हो जाएगा 4। मीन्स ए क्रॉस बी में कितने, तो ए क्रॉस बी के उपगणों की संख्या ए क्रॉस बी उपगणों की संख्या कितनी होगी 2⁴ मीन्स कितने होंगे 16 होंगे। तो उसमें कितने उसके ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे 2n मीन्स 2n मीन्स कितना होंगे आपके 2⁴ मीन्स 16। तो ये 16 एलिमेंट लिखोगे आप इस तरह से। फाइव 1 3 1 3 इस तरह से होंगे, चेक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए। इसमें मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय हैं जहाँ n ऑफ a इज इक्वल टू 3 और n ऑफ b इज इक्वल टू 2 है। यदि x 1 z a क्रॉस b में से तो a और b ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको दिया गया है कि x 1 y 2 z 1 ये बिलोंग्स टू a क्रॉस b ये दिया है। मीन्स a क्या होगा सभी उसके पहले घटक, तो मीन्स a के घटक कौन से होंगे। मीन्स ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से। तो मीन्स ए के कौन से घटक में बिलोंग करे x y z और b के क्या आएंगे 1 2 बिलोंग्स टू b होंगे। तो मीन्स a बराबर क्या होगा x y z और b बराबर क्या हो जाएगा 1 2। कंप्लीट यहाँ तक। अब इसके आगे प्रश्न नंबर प्रश्नावली 2.1 का लास्ट प्रश्न अब देखेंगे। प्रश्न नंबर
10 कार्तीन गुणन ए क्रॉस ए में कितने 9 अवयव है। मीन्स आपको यहाँ पे क्या दिया है कि एन ऑफ ए क्रॉस ए में कितने अवयव दिए गए हैं 9, जिनमें से -10 तथा 01 भी हैं। तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए और ए क्रॉस ए में शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। मीन्स इसके ऊपर से आप ऐसा लिख सकते कि एन ऑफ ए बराबर कितना होगा 3, एन ऑफ ए बराबर 3। अब यहाँ पे आपको दूसरा दिया हुआ है कि -10 और 01 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए है। इट मीन्स -1 0 और 1 बिलोंग्स टू क्या होगा ए। तो देयरफॉर ए बराबर कौन से समुच्चय में कौन से अवयव होंगे इसके -1 0 1 होंगे। देखिए यहाँ तक कंप्लीट आपने ये ज्ञात कर लिया, ए बराबर -1 0 1 होंगे। अब आपके ए क्रॉस ए के अवयव ज्ञात करने, तो मीन्स इसके पहले घटक का इनके साथ सभी गुणक, फिर इसके सभी घटक का इसके साथ गुणक, फिर इसके घटक का सभी इसी के साथ गुणक। तो देख लीजिए, तो ये आंसर आएगा आपका यहाँ तक।